10 साल हो गया, बिल्डर ने हमारा कुछ भी किया नहीं है। मेरा नाम रूपा है, ठीक है। 10 साल से हम लोग को कुछ भी इधर मतलब कुछ भी सोई सुविधा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है, चौथे माले पे। अगर इसमें किसी का जान जाता था तो बिल्डर हमारा जिम्मेदारी लेता था क्या? इधर कुछ हो जाता तो क्या करते वो लोग? क्या करते वो लोग? हाँ, सब मरने के बाद आ जाते क्या इधर? वो बिल्डर सब मरने के बाद इधर आ जाता। उनको बुला और ये सब सॉल्व करो, बोलना नहीं तो एक इधर तो शिफ्टिंग करो, ऐसा बोलो उनको। बहुत परेशानी हो रही, देख रही नहीं, लाइक बिल्डर देख रहा नहीं, कुछ नहीं हम लोग के ऊपर, ना घर दे रहा है और भाड़े बोलता तो भाड़ा भी नहीं दे रहा है। मोहन कोकरोजा, हम लोग कोकन नगर में रहते थे, सिंधी सोसाइटी में। वहाँ से तोड़ के अभी 12-13 साल हो गए हम लोग को इधर ही सड़ा रहा। पूरा हम लोग का पूरा बिल्डिंग खराब हो गया है। बिल्डर फंसा रहा है हम लोग को। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं, बार बार बंद हो रही है। कटमल चूहे, मतलब चूहे काटने से भी कैसे कैसे इंसान को बीमारियां हो रही है। मतलब हर तरह की तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे बिल्डर जरा भी ध्यान, कल को कुछ भी हो सकता है। कल को बड़ा भी हादसा हो सकता है। बड़ा भी हादसा हो सकता है। ये हादसा भी मतलब बड़ा हो सकता था। चैनल नीचे से, जो बिल्डिंग के नीचे से जो फाउंडेशन है पूरा पोकल हो गया है, पूरा मतलब चूहे लोग ने पूरा इतना जंग लग गया है ना। कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। ट्रांजिट कैंप की तो 10 साल की वो रहती है ना, ट्रांजिट। हाँ, 10 साल की वारंटी रहती है, लेकिन 15 साल से ज्यादा हो गए। जो जिन लोगों ने बनाए थे वो लोग तो मर के गए, पुराने लोग तो मर गए। जो घर वाले थे, रूम वाले तो मर के गए। अभी उनके बेटे बहू वो लोग सब ये है, मतलब इंतजार कर करके एक पीढ़ी तो खत्म हो गई, अभी ये दूसरी पीढ़ी आई, लेकिन ये बिल्डिंग का कुछ भी नहीं हो रहा है। और बिल्डर हमारा कुकरेजा बिल्डर है, दोनों भाई लोग के बीच में आपस में तकरार होने की वजह से बिल्डर पे, ये बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका फाउंडेशन पूरा मतलब कमजोर हो चुका है। चूहे लोग ने पूरा कमजोर कर दिया, पूरा जंग लग गया बिल्डिंग को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आगे कुछ भी खतरा हो सकता है। ये कुकरेजा का ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट कैंप में कोई भी सुविधा नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं आजू बाजू में गंदगी पड़ी है। ये ट्रांजिट कैंप हाजी मलंग नगर के रहवासियों के लिए बांधा था, उनको शिफ्ट किया। अभी कोकन नगर के रहवासियों को यहाँ डाल दिया है। अभी आपने देखा है कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, खाली भाड़ा बचाने के लिए ट्रांजिट कैंप ऐसा बोगस बांधा है। जो गर्डर है, ये बाकी सब कुछ चीज उसमें सड़ गई है, जालियां सड़ गई, दीवारें सड़ गई, पूरे दीवार खिड़कियों के तावदान सब निकल गए। और आपने देखा है कि वो खुद अभी रिपेयर कर रहा था। इब्राहिम दखानी नाम का जो उधर घर धारक है, वो वहाँ रह रहा था। अभी उसका खिड़की का आप देख रहे हैं कि वो सब पूरा निकल गया। वो खाली वेल्डिंग का टाका लगा रहा था, उसमें वो आग पकड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं चेंबूर के कुकरेजा ट्रांजिट कैंप में। आपको बता दूं, तकरीबन 3:30 और 4 के बीच में यहाँ की जो आपको ये चौथी मंजिल दिख रही है, इसमें आग लगी थी। और आग के दौरान काफी यहाँ पर भगदड़ सी मच गई थी, मगर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम पहुंचकर आग पे काबू पा लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है। साथ साथ में इस इलाके की लाइट काट दी गई है और सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। मगर आग कैसे लगी थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, ये पता करने की कोशिश कर रही है। यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि आग कैसे लगी, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने मिल पा रही है। मगर सूत्रों द्वारा मेरी जानकारी को बताया ये जा रहा है कि ये आग जो लगी थी एक घर में लगी थी, उस घर में कुछ काम हो रहा था, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मगर इसके बाद में अब सवाल ये है कि किसकी लापरवाही की वजह से आग लगी थी। लगातार मुंबई में अलग अलग इलाकों में आग लगती रहती है और इस तरीके की घटना सामने आती रहती है। ये देखिए, ये आग लगने की घटना सामने आई थी, उसके बाद में अब सवाल ये है कि ये आग कैसे लगी, कितने बजे लगी। आप थे क्या आग लगी तो आप थे? नहीं, मैं भी अभी ये देख के आया भाई। कहाँ रहते आप? मैं इधर लोखंडे मार्ग चेंबूर में रहता हूँ, तो इधर से जा रहा था तो देखा भीड़, तो फिर मैं सोचा देखूं क्या बात है। हाँ, आपको पता नहीं, आप देखने आ गए? नहीं, देखने आया मैं। तो इनको पता नहीं है ये आग कब लगी थी, कैसे लगी थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी मुझे कॉल आया कि आधा घंटे पहले आग लगा है। एक आपने देखा है कि ये कुकरेजा का ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट कैंप में कोई भी सुविधा नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं आजू बाजू में गंदगी पड़ी है। ये ट्रांजिट कैंप हाजी मलंग नगर के रहवासियों के लिए बांधा था, उनको शिफ्ट किया। अभी कोकन नगर के रहवासियों को यहाँ डाल दिया है। अभी आपने देखा है कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, खाली भाड़ा बचाने के लिए ट्रांजिट कैंप ऐसा बोगस बांधा है। जो गर्डर है, ये बाकी सब कुछ चीज उसमें सड़ गई है, जालियां सड़ गई, दीवारें सड़ गई, पूरे दीवार खिड़कियों के तावदान सब निकल गए। और आपने देखा है कि वो खुद अभी रिपेयर कर रहा था। इब्राहिम दखानी नाम का जो उधर घर धारक है, वो वहाँ
रह रहा था। अभी उसका खिड़की का आप देख रहे हैं कि वो सब पूरा निकल गया। वो खाली वेल्डिंग का टाका लगा रहता, उसमें वो आग पकड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। मगर ये काफी बड़ी घटना हो सकती थी। लोग रहते हैं यहाँ पर, सैकड़ों घर है, सैकड़ों लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अगर कुछ हादसा हो, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सौभाग्य है कि वो उसने बेचारे ने उसने सिलेंडर वगैरह के नीचे उतारा। अगर सिलेंडर का स्फोट होता तो ये पूरा ट्रांजिट कैंप उड़ जाता था। बहुत ही खतरा, बहुत जाने जाती थी। शुक्र है कि ऊपर वाले का कि जो बच गए। ये तो कुकरेजा की लापरवाही, उसका काम है ना। ट्रांजिट कैंप में रखा है तो एक तो भाड़ा नहीं देता है, भाड़ा को बचाने के लिए रखा गया है इनको, इन लोगों को, ये रहवासियों को। तो ये कुकरेजा की गलती है। कुकरेजा को इसमें एक बार गुना दाखिल करना चाहिए, हमसे मेरे मांग है। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि कुकरेजा का ट्रांजिट कैंप है। और सर जी, क्या कुछ हुआ था? कब आग लगी थी? आप कहाँ थे जब आग लगी? नहीं, मैं एक्चुअली 3 बजे इधर से निकल गया। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था भाई, बच्चे लोग सब बाहर बैठे थे और कुछ मेरे तो वेल्डिंग का कुछ काम चालू था। तो वो इसमें क्या, मेरे तो घर में थोड़ा सा कोई आदमी नहीं था और वो टाइम पे गलती से थोड़ा सा वो गधेले को वगैरह पकड़ लिया आग। बाकी ऐसा दूसरा कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको कैसे बुझाया? लोगों ने बुझाया, फायर ब्रिगेड ने बुझाया, पुलिस? फायर ब्रिगेड वाला आया, उसके बाद पुलिस चौकी वाले, वो लोग ने सब कॉपरेट करके, और एरिया वाले बच्चे लोग भी थे, वो लोग भी कॉपरेट करके बुझाया। ऐसा है। क्या नाम है आपका? नूर शेख। कहाँ रहते हैं आप? इसमें तीसरे माले पे। तीसरे वाले पर आपके ठीक ऊपर ही आग लगी थी? हाँ, हमारे ऊपर अभी मैं पहुंचा है अभी। तो अभी बुझ गया, समझो बुझा दिया फायर वाले। इसका घर किसका है? वो किधर है अभी? इब्राहिम ऊपर गए? हाँ, गए ऊपर गए। अच्छा। उनके घर में गए, वो देखने के लिए गए होंगे ना अभी उन अधिकारी के साथ। तो कई महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा, जानूंगा क्या नाम बताइए. कोकरूच्या बिल्डरचे कधी डोळे उघडणार आहे? आमचा जीव गेल्यानंतर 10 वर्ष झालं आम्हाला इथं आणून टाकलेले. काय करायचं आम्ही? कुठे जायचं? आज सगळी पब्लिक बाहेर उभी आहे कशासाठी? कोकरूच्या बिल्डरला दिसत नाही, कळत नाही कशी आम्ही राहतोय, किती घाण आहे सगळं. हे सगळं पडण्यासारखं झालं. हे कंप्लेंट वगैरह करे आप लोगों ने उसके खिलाफ में? बहुत बार किया है, कमेटी को बताया, कौन करेगा? जान की परवाह कौन करेगा हमारा? अभी कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार रहता? मौसी अरे कौन जिम्मेदार रहता? मतलब ये रूम वाला रहता और कौन रहता? उनको समझता नहीं। रहता है, कुकरेजा रहता ना. अगर ये इधर कुछ हो जाता तो क्या करते वो लोग? क्या करते वो लोग? हाँ, सब मरने के बाद आ जाते क्या इधर? वो बिल्डर सब मरने के बाद इधर आ जाता? उनको बुला और ये सब सॉल्व करो बोलना, नहीं तो एक इधर तो शिफ्टिंग करो, ऐसा बोलो उनको। आपको कितनी परेशानी? एक मिनट दादा, एक मिनट गया. कितनी परेशानी हो रही पहले वो बताइए. कितनी परेशानी हो गई? मतलब तू बोल। 10 साल हो गया बिल्डर ने हमारा कुछ भी किया नहीं है. मेरा नाम रूपा है, ठीक है. 10 साल से हम लोग को कुछ भी इधर मतलब कुछ भी सोई सुविधा कुछ भी अवेलेबल नहीं है. अभी हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है, 4थे माले पे. अगर इसमें किसी का जान जाता था तो बिल्डर हमारा जिम्मेदारी लेता था क्या? मुआवजा देता, 5 लाख रुपए देता था. मगर बस 5 लाख लेके हम लोग को क्या करने का है? 5 लाख में किसी की जान खरीदी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना. बोलो मौसी, बोला. अरे घर के बदले घर देने को बोला. क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? हसीना खान. आपका घर है वो? हाँ, ये नहीं हमारा घर है, ये नीचे है घर. लेकिन ये सब खराब हो गया, उसका क्या? कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्डर खराब हो गया. अगर बनाने जा रहे तो आग लग जा रही है. बनाने जा रहे हैं, आग नहीं लग रहा जी. घर में आग लग गई क्या? मालूम कैसे? कोई ये हो गया, वायर ये हो गया लगता ना, शॉर्ट सर्किट हो गया. वो बहुत परेशानी हो रही. देख रही नहीं, लाइव बिल्डर देख रहा नहीं, कुछ नहीं हम लोग के ऊपर. ना घर दे रहा और भाड़े बोलता तो भाड़ा भी नहीं दे रहा है. मोहन कोकरोजा. हम लोग कोकन नगर में रहते थे, सिंधी सोसाइटी में. वहाँ से तोड़ के अभी 12-13 साल हो गए हम लोग को इधर ही सड़ा रहा. पूरा हम लोग का पूरा बिल्डिंग खराब हो गया है. कुछ कर रहा नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहा. ऐसे धोखे दे रहा है, आज जाएगा कल आएगा, लेकिन कुछ नहीं करता है वो. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है. आज 10 साल से जो मोहन कुकरेजा बिल्डर है, उसने 10 साल से हम लोगों को यहाँ पे उसने रखा है. वहाँ पे सिर्फ क्लीन करके छोड़ दिया है. ना कुछ काम चालू कर रहा है, ना कुछ चालू कर रहा है. लोग वापस वहाँ पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं. सोसाइटी वाले भी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सब आप अपने इसमें फ्री है. बरोबर. तो बिल्डर से हमको यही कुकरेजा है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमको यहाँ से हिला के दूसरे जगह पे हमको शिफ्ट किया जाए. यहाँ पे हमारी जान को धोखा है. अच्छा, मतलब कुछ बड़ा हादसा होगा तो ही शिफ्टिंग दिया जाएगा क्या? उसके पहले नहीं दे सकते? नहीं, उसके पास उसके पहले बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, लेकिन उसके अभी तक बिल्डर ने कोई ऑक्शन कुछ लिया नहीं है. तो बिल्डर से मेरी मोहन कुकरेजा से यही रिक्वेस्ट है, हमको जल्द से जल्द यहाँ से मूव करे और हमको हमारा हक का घर दिलाए जो हमारा सिंधी सोसाइटी में है.
बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय खरात है। मैं यहाँ का डेंजिस कैंप में रहने वाला हूँ। फर्स्ट 5 फ्लोर पे मेरा रूम्स है। लेकिन हम लोग 10 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। आधे भटक रहे हैं, आधे लोग इधर रह रहे हैं। लेकिन ये बिल्डर को कोई जाग नहीं आ रहा है। इनको गवर्नमेंट ने, हमारे चंबूर वाले एरिया ने 113 का नोटिस 2 टाइम देने के बाद भी इनको जाग नहीं आ रही है। क्योंकि सरकार का जाते हैं मुंह बंद करके चले आते हैं। 113 का नोटिस इनको 2 टाइम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी आपको बताइए कि पब्लिक का सहारा कौन है? कौन है सहारा? पता है पब्लिक का? पब्लिक तो एक दूसरे को ही बोलेगी ना। नेता वगैरह भी नहीं आता है क्या? नेता नहीं, सब लेते वाले नेता है। देने वाला कोई नेता नहीं लेता है, बस नेता नहीं, लेने वाले नेता है सब। कोई हमारे गरीबों का कोई वाली नहीं है। क्योंकि वो बिल्डर को जाग आ रहा नहीं है। उसको 2-3 टाइम एरिया वाले ने 113 का नोटिस दे चुके हैं, फिर भी वो समझ में नहीं आता उनको। अभी आप ही बताइए क्या करने का है? क्योंकि ये बिल्डिंग 10 टाइम उसको नोटिस दे चुके गवर्नमेंट खाली करने का है, तो खाली नहीं कर रहा है और लोगों को डेंजिस कैंप से निकाल रहा भी नहीं है, ना बिल्डिंग बना रहा है। अभी आप ही बताइए कि हम आम जनता कहाँ पे जाएगी सर? क्या नाम है बांधून तरी आपका? नाम बताइए, आपका नाम? नरगिस जी, कब से रहते हैं? 12-13 साल हो गए। कुछ दिक्कतें क्या कुछ आती है? कुछ नहीं, काम करके नहीं देता है हमारा कुछ। हम लोग जाते हैं बिल्डिंग में, लेकिन देता नहीं। देता करके, लेकिन नहीं देता है वो। हॅलो, प्रेमिला कारण आता आम्हाला 15 वर्ष झाले इथे येऊनशाने तो अजिबात आम्हाला बिल्डिंगचे आम्ही जातो तर आता 2 वेळा गेलो तर गायब झाला कुठं. आम्हाला काय देतच नाही. आम्हाला खाली करायला आवाज पीडता म्हणतो, खाली करा असं बोलतोय. आम्हाला बांधून पण नाही देत. हा, आम्हाला बांधून तरी देऊ कुठं तरी, आम्ही खाली करतो. आम्हाला खाली करून पण नाही देत. मतलब आप लोग को दिक्कत बहुत है यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में? बहुत दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, बहुत ही दिक्कत है। हम लोग को बहुत ही तकलीफ है। पानी भी नहीं रहता टाइम पे। हाँ, मैं ट्रांजिट कैंप से बहुत साल से रह रही हूँ यहाँ पे। 15-20 साल होने को आए, लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। बिल्डर फंसा रहा है हम लोग को। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं, बार बंद हो रही है। कटमल, चूहे, मतलब चूहे काटने से भी कैसे इंसान को बीमारियां हो रही है। मतलब हर तरह की तकलीफ है। लेकिन यहाँ पे बिल्डर जरा भी ध्यान, कल को कुछ भी हो सकता है। कल को बड़ा भी हादसा हो सकता है। बड़ा भी हादसा हो सकता है। ये हादसा भी मतलब बड़ा हो सकता था। चैनल नीचे से, जो बिल्डिंग के नीचे से जो फाउंडेशन है, पूरा पोकल हो गया है। पूरा मतलब चूहे लोग ने पूरा इतना जंग लग गया है ना। कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। ट्रांजिट कैंप की तो 10 साल की वो रहती है ना ट्रांजिट? हाँ, 10 साल की वारंटी रहती है, लेकिन 15 साल से ज्यादा हो गए। जो जिन लोगों ने बनाए थे वो लोग तो मर के गए। पुराने लोग तो मर गए। जो घर वाले थे, रूम वाले, तो मर के गए। अभी उनके बेटे, बहू, वो लोग सब ये है। मतलब इंतजार करके एक पीढ़ी तो खत्म हो गई, अभी ये दूसरी पीढ़ी आई, लेकिन ये बिल्डिंग का कुछ भी नहीं हो रहा है। और बिल्डर हमारा कुकरेजा बिल्डर है। दोनों भाई लोग के बीच में आपस में तकरार होने की वजह से बिल्डर पे, ये बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका फाउंडेशन पूरा मतलब कमजोर हो चुका है। चूहे लोग ने पूरा कमजोर कर दिया, पूरा जंग लग गया बिल्डिंग को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आगे कुछ भी खतरा हो सकता है। बरसात का पानी आता है घर में, हम लोग कैसा सो। अभी आगे कुछ भी खतरा हो सकता है। बरसात का पानी आता है घर में, हम लोग कैसा सो रहे हैं। किधर सोएंगे हम लोग? जब हमारा घर नहीं इधर दिया हम लोग को, तो हम लोग किधर रहेंगे? बरसात में तो साफ तौर पे आप जो कुकरेजा बिल्डर है उसकी लापरवाही सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मोहन कुकरेजा ठोकरे करके बिल्डर है वो। हाँ, वो बिल्डर है वो, उनका वो ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देना चाहिए सबको। ये क्यों ये पूरा कभी गिरेगा? सिर्फ खाली करने के कुछ कुकरेजा बिल्डर नहीं ध्यान दे रहा, मगर सरकार को भी तो ध्यान। 10 साल से ज्यादा समय हो गया, कभी कुछ हो जाएगा, बड़ा हादसे का इंतजार करेगी। उसके लिए तो कुछ सरकार चाहिए ना। ऑडिट करना चाहिए सरकार ने। 10 साल का रूल है ना, 10 साल में आगे ऑडिट करना चाहिए। इसका क्या स्ट्रक्चर और क्या है, पूरा खराब हो गया उसका। लोखंड गिरेगी तो वापस लोग मरेंगे, उसका कौन सरकार जिम्मेदारी लेगा क्या? इसका देवेंद्र फडणवीस लेगा क्या इसका जिम्मेदारी? तो साफ तौर पे क्या बोलो? देवेंद्र फडणवीस, हम लोग का बिल्डिंग अभी ये तैयार होकर कितना साल हो गया। अभी हम लोग इधर मरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ना रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। बिल्डर जो है हमारा जो है ना, पैसा पूरा खराब हो गया। बच्चे लोग हम लोग के ना जितने भी है रहवासी यहाँ पे, 15 साल से ये बिल्डिंग का कैपेसिटी भी नहीं। 15 साल से इसने है ना जो बना के दिया हुआ है। हम लोग का बिल्डिंग तोड़ के अभी 15 साल के ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग का है ना हमारी जगह पे बिल्डिंग बना के नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग का ना सरकार हम लोग को बिल्डिंग बना के देने के लिए ना उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम लोग कि बना के दो हम लोग को। हमारी पब्लिक पूरी मरते जा रही है, घर नहीं मिल रहे हम लोग को, पूरी पब्लिक मर रही है हमारी यहाँ पे। आज अगर कोई किसी को खुदा ना कहते कि आज किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अगर कुछ हो जाता तो किसका क्या जाता हम लोग को बताओ। आम लोग ही मरते ना उसमें, तो आम लोग मरते हैं। सरकार तो मलाई खाती है ना। फिर सरकार मलाई खा रही है ना, तो उनको मिल रहा है ना सब चीज।
तो आप साफ तौर पे यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं, लोगों की परेशानी को सुन सकते हैं। पिछले 12 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, मगर अब काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि अगर आग नहीं लगती तो आज इस चीज का पता भी नहीं चलता, मगर आग लगने के बाद में अब कहीं ना कहीं ये सवाल है कि मोहन कुकरेजा जो बिल्डर है वो कब इन्हें शिफ्टिंग देगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर ट्रांजिट कैंप तो बना दिया गया है, मगर जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप का भी रूल्स रेगुलेशन है उसे भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर जो विधायक है उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो MP है उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया रहा। साथ साथ में जो इस क्षेत्र के, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी तरफ से भी किसी भी तरीके का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। अब कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का इंतजार क्या प्रशासन कर रहा है, कब इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, अब देखने वाला विषय ये रहेगा, और इन्हें कब किस तरीके से शिफ्टिंग किया जाएगा। कैमरा से लार्क जैन से मुंबई DV।